हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। तो इस लेक्चर में देखिए क्लास 9 के जितने भी मैथ्स के चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी बनाने जाएंगे ना तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। शुरू के 5-6 चैप्टर आप देख रहे होंगे। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एनसीईआरटी चैप्टर यूं खत्म हो गया आधे घंटे के लेक्चर में, है ना। कुछ है ही नहीं उसमें, आप कुछ क्वेश्चन भी नहीं बना सकते, आप उतना ही पढ़ के जाएंगे उतना ही हो जाएगा। चैप्टर 1 भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी एक लेक्चर का चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, पर मैं एडिशनली कुछ कुछ चीजें इसमें ही करवा दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना, छोटे चैप्टर। हाँ, जो बीच के आपके चैप्टर है दैट इज ट्राइंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये भारी भारी कठिन कठिन चैप्टर्स है। सरफेस एरिया वॉल्यूम कठिन नहीं है, सरफेस एरिया वॉल्यूम लेंदी है। बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। अगर आप सीबीएसई अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक एक दो दो लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। मैं जब लाइव क्लास में भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मुझे मुश्किल से हार्डली, आई डोंट थिंक कि इन सब चैप्टर्स के लिए 2 क्लास ज्यादा लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे और छोटा क्लास रहता है ना। तो चलिए इसी बात के साथ चैप्टर शुरू करता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए क्वेश्चन में जाऊं उससे पहले सब क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपको। पहले अपन समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए हमने पॉलिनोमियल में देखा हुआ है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ये सब चीजें हमने देखा हुआ है। किसमें? अभी पॉलिनोमियल में मैं आपको हल्का सा समझाया था, ठीक है, याद होगा तो, जो सीजी वाला टॉपिक था उसमें भी, सीएससी वाले उसमें भी। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन, ये पूरा नहीं लिख पाया मैं, सॉरी, इन टू वेरिएबल्स। अब इसको पार्ट पार्ट में समझते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 1 होगा, ठीक, मतलब ऑर्डर 1 होगा, मतलब एक एक्स आएगा। अब क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल आए, तो एक्स और वाई आपके 2 वेरिएबल होना कंपलसरी है, तब जाके क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन भी होगा और 2 वेरिएबल। याद रहे, एक्स का पावर 2 नहीं होना चाहिए, वाई का पावर 2 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स का कुछ कोफिशिएंट होता है इसलिए ए, वाई का कुछ कोफिशिएंट होता है इसलिए बी, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है सी इक्वल्स टू 0। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, सॉरी जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यही है लीनियर इक्वेशन का। अब सपोज ये ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा दिया है ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें है क्या, इसके कहने का मतलब ये होता है, इससे आप ये समझते हैं, ये ठीक है, जनरल इक्वेशन तो ये हो गया। अब इसके फॉर्म मान लीजिए ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या है, ए एक्स प्लस 0 वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे यहां पर किसी में तो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल 2 ही है, देखिए वाई भी है, इसमें क्या है, 0 जो है इसका कोफिशिएंट छुपा हुआ है, इसलिए ऐसा हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगला फॉर्म बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0.x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। या ये ऐसा भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई, सी की जगह क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अपना क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से अलग अलग फॉर्म आपके निकलते हैं। देखिए इसमें ये तो बेसिक फॉर्म तो यही है, बट अगर कहीं पर बी नहीं है, बी वाला, तो 0.y कर दिए, सी को ऐसे ही रख दिए, ठीक है। कहीं पर ए वाला नहीं है तो 0.x कर दिए, कैसे, कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसकी जगह 0 आए। इस तरीके से इसको लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट इस तरीके से आप इसको बना, क्लियर है। चलिए
देखिए अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केसेस। ये आपको दिया हुआ है ना, x फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन बोलता है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलेगा ना, बंद तो नहीं होगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर आप इसको कंपेयर करने जाएंगे तो देखिए यहाँ x के सामने क्या है a, यहाँ x के सामने क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ध्यान में रखना, x के सामने कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा। मैं अभी ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लिख रहा था। तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद y के सामने यहाँ पर देखिए b है, यहाँ y के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, नीचे 5 है, नीचे तो 5 है ही है ना। और साथ ही साथ विथ साइन लेंगे इसको, ठीक है, विथ साइन, तो क्या हो जाएगा -1 बाय, ध्यान से देखना, ठीक है। ये y के सामने -1, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस के साथ है और नीचे 5। साथ ही साथ c, इसमें देखिए c के साथ ये -10 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा -10। इस तरीके से बस इतना छोटा सा काम आपको करना है। a का कोफिशिएंट यहां और यहां कंपेयर करना है, b का कोफिशिएंट और c जो है कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन पहले देना था, तो उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, ये आपका जो है क्वेश्चन। तो देखिए जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हो गया। तो x के सामने a इज इक्वल टू कितना है, -2, क्योंकि a के साथ यहाँ पर x के साथ -2 है। b के साथ कितना है 3, अच्छा सॉरी पहले इसको इजी कर लेते हैं, तो ये आएगा -2x, मतलब इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये अब आया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर, जनरल इक्वेशन बस लिखते हैं, क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो आप देखिए x के सामने कितना -2 है, यहाँ x के सामने कितना a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -2, b के सामने 3 और c कितना है -6, तो a हो गया -2, b हो गया 3 और c हो गया -6। क्लियर है। तो इस तरीके से ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है y -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अभी मैंने बस जस्ट डिस्कस किया था अभी। ठीक, थर्ड वाले में बोल रहा है y -2 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अपन, ये तो लिखा है ऐसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.x प्लस 1.y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसको। तो फिर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे हो जाएगा 0, b की जगह पे हो जाएगा 1, c की जगह पे हो जाएगा -2।
बस इतना आ जाए। ठीक है, इतना इजी है। आपको ए बी और सी बस लिखना है। क्या है देखो, एक्स के सामने जो भी मल्टीप्लाई है ए होता है, वाई के सामने जो भी मल्टीप्लाई बी होता है, और कांस्टेंट वाला सी होता है। अगर नहीं है तो जीरो ले लेना। एक क्वेश्चन जैसे ये वाला है, ऑफन टाइम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, y इज इक्वल टू 3x, ये ऐसा दिया। आप y को उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ये देखिए x के सामने जो लिखा है 3। ठीक, b इक्वल्स टू हो जाएगा -1 क्योंकि y के सामने -1 है, और c इक्वल्स टू हो जाएगा। तो हर बार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। इतने सारे क्वेश्चन देखिए मैंने करवा दिए। ठीक है।